हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम 1.6 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई होप आप लोगों को 1.5 तक की जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी और आप लोग ये काम कर भी रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये चीज आप इस काम को शुरू कर दीजिए, करिए। प्रॉब्लम आएंगी कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोगों की देखो, अगर आप किसी काम को करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे, नहीं तो डाउट सेशन रखेंगे। लेकिन क्या करना है, पहले करना है। आते हैं 1.6 की बात। देखो 1.6 क्या है, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो क्या है कि फॉर्मूले। हमने छोटी क्लासेस में 8th तक, 7th में, 6th में आ जाता है वो चैप्टर जिसमें हम ये पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या है, हमारा एक चैप्टर होता था सर जिसमें कुछ फॉर्मूले होते थे। सर वो फॉर्मूले तो हमें याद नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सर हमारी आदत है कि हम एक साल में एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब एक साल में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं। फिर हम अगले साल अगर हमारा वो आ रहा है तो हम उसको दोबारा करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। तो देखो फॉर्मूले की बात करते हैं। पहला फॉर्मूला आता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। इसको कहते हैं बेसिस आर सेम सो पावर्स आर एडेड। ठीक है, एग्जांपल देखिए क्या है। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के तौर पर x टू द पावर 5 है मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 है। तो यहां पर क्या है सर, बेस सेम है तो पावर्स मेरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि x टू द पावर 7 हो जाएंगी। हो जाएंगी क्लियर? ओके, पहला कॉन्सेप्ट, पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। दूसरा है a टू द पावर m की होल पावर n बराबर a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। इन द सेंस क्या है बेटा कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसी फॉर्म में ले लेते हैं, x टू द पावर 5 की पावर होल पावर 2, तो क्या बन जाता है x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज x टू द पावर 10। अभी तो बताया सर आपने फॉर्मूला, बिल्कुल सही बताया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फॉर्मूला, बेटा किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 होगी। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसकी वैल्यू क्या, इसकी पावर क्या है बेटा हमारी 0 है, तो हम क्या करेंगे, उसको बिना देखे 1 लिख देंगे। एग्जांपल के तौर पर 3 2 5 9 5 4 3 की पावर 0, बिना देखे वैल्यू 1, क्योंकि पावर क्या है सर 0 है। आपने तो बताया था पावर जिसकी 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल होती है। लिखिए, आगे चलते हैं बेटा। फोर्थ, सर अगर किसी की पावर माइनस में है तो वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सर अगर अपॉन में माइनस है तो क्या होता है, इसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल क्या होगा, a टू द पावर 1। सर 1 की जगह कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, x टू द पावर मान लो -5 है तो हमको क्या करना है, 1 अपॉन x टू द पावर 5 करना है। यहां पर क्या है, 1 अपॉन x टू द पावर -5 है तो क्या करेंगे, x टू द पावर 5 कर देंगे। क्या दिक्कत है, वैल्यू पावर्स कुछ कितनी भी हो, माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, देखिए ये फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं तो याद भी नहीं रहते। देखो क्या है सर, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। साथ में कंडीशन होती है वेयर m इज ग्रेटर देन n। इन द सेंस क्या है कि सर अगर मेरे दो वैल्यूज, यानी कि दो नंबर्स मेरे पावर्स में और वो अपॉन में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाली पावर बड़ी होगी, यानी कि m बड़ा है। एग्जांपल के तौर पर x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 2, तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 2। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3। इसी तरीके से जो अगला फॉर्मूला बनता है सेम होता है वो, जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n बराबर 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m वेयर n इज ग्रेटर देन m।
ध्यान से देखिएगा सर, दोनों तो कोई मतलब क्वेश्चन उठता है बच्चे के दिमाग में, सर देखने में तो दोनों सेम है, तो वैल्यू क्यों चेंज है? फिर दोनों दिखने में तो सेम है, वैल्यू क्यों चेंज है हमारी? देख लो, यहाँ पर क्या है, m बड़ा है, यहाँ क्या है, n बड़ा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपका n बड़ा है, जो भी वैल्यू हमारी, जो भी पावर बड़ी होती है, दूसरी पावर उसके पास चली जाती है। ठीक है, तो देखें जैसे कि x टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर 5 है, तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 2 विच इज 1 अपॉन x टू द पावर 3। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलो अगला फॉर्मूला बेटा यहीं पर लिख देता हूं, 7th पार्ट। सर बात आती है हमारे पास क्या, कि अगर a अपॉन b की पावर माइनस में है तो उसको क्या करेंगे, माइनस की पावर को करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे ना। तो ये तो अभी बताया था, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से अगला, सर अगर a अपॉन b की पावर मेरी 2 है, तो उसका मतलब क्या है सर, उसका मतलब क्या है कि सर a की भी पावर 2 होगी और b की भी पावर 2 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं 9th फॉर्मूले पर। अगर a टू दी पावर m है और b की भी पावर m है, देखो फर्स्ट और ये बच्चा कंफ्यूज होता है इन दोनों फॉर्मूले में। यहाँ क्या है, बेस सेम है, यहाँ बेस अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर सेम है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिस की मल्टीप्लाई की होल पावर m। ठीक है जी। इससे एक और चीज निकल के आती है, सर मान लीजिए x y की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, x की भी पावर 4 है और y की भी पावर 4 है, चाहे उसके बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, नहीं तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता ही है। तो मेरी तरफ से ये 9 फॉर्मूले हैं जो आपका 1.6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट करना पड़ेगा। और अब की बार मैं आपको एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ये क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप करेंगे तो प्रॉब्लम निकलेगी, और प्रॉब्लम निकलेगी तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम क्या करेंगे, डाउट सेशन करेंगे। और डाउट सेशन के बाद अगर ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या करना है, लाइव क्लास करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, और उससे पहले क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।